नमस्कार दोस्तों, जी के उत्पव साह यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे राजस्थान ज्योग्राफी वाले उस सेक्शन में या उस वीडियो में, यानी कि हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान के जीके वाले सेक्शन में हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसमें हमने राजस्थान का स्थिति विस्तार के बारे में जाना था, स्थिति के बारे में पढ़ लिया था, विस्तार के बारे में भी देखा था, यानी कि क्षेत्रफल, उसकी भारत के क्षेत्रफल के साथ तुलना की, विश्व के क्षेत्रफल के साथ भी उसकी तुलना की और ये देखा कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, उसका क्षेत्रफल, और राजस्थान का सबसे छोटा जिला, और सबसे बड़े 4 जिले, सबसे छोटे 4 जिले, और सबसे छोटे जिले और सबसे बड़े जिले के जो क्षेत्रफल का कितना गुना है वो भी देखा हमने। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की आकृति, क्योंकि हम पढ़ते हैं राजस्थान का, जब हम पढ़ते हैं स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौतिक स्वरूप। तो कल से हम भौतिक स्वरूप में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो आकृति है उसके बारे में, कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो हमारी हेडिंग वही है, राजस्थान का भूगोल, यानी राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं और राजस्थान के भूगोल में भी हमारा चल रहा है, यहाँ लिख सकते हैं राजस्थान की आकृति। तो अब राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज, ऐसा हम सुनते हैं। कैसी? विषम कोणीय और चतुर्भुज। फिर इसका एक और नाम भी है, पतंगाकार। और इसे मतलब रोम्बस शेप या रोम्बस इंग्लिश में कहे तो रोम्बस शेप के नाम से भी, ये इसका एक नाम भी है, रोम्बस शेप। और ये जो है टी.एस. हैंडले ने ये नाम दिया था, रोम्बस शेप या विषम कोणीय जो चतुर्भुज। ये हम कह सकते हैं, नाम अगर पूछ भी ले किसी एग्जाम में तो हम कह सकते हैं टी.एस. हैंडले नाम के जो ज्योग्राफी थे, यानी कि भूगोलविद थे, उन्होंने ये नाम दिया था। अब बात करते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज कैसे। तो यहाँ हम राजस्थान का मैप बना लेते हैं और हम देखेंगे कि राजस्थान की जो आकृति है वो किस प्रकार विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी है। ऐसा ही है हमारा कुछ राजस्थान। कोशिश की अच्छा बनाने की, और अगर अच्छा नहीं है तो इससे अच्छा मुझसे तो बनने वाला है नहीं। ये भी बनाने में 365 बार ट्राई किया, तब जाके थोड़ा राजस्थान जैसा लगने लगा। यही राजस्थान नहीं है। अगर इस हिसाब से राजस्थान सरकार भी ऐसा ही माने तो पता नहीं हमारे कितने राज्यों के साथ जो है लड़ाइयाँ, विवाद शुरू हो जाएंगे। कोई कहेगा तो हमारा सुनल टप्पा खा गए, कोई पता नहीं कौन सा क्षेत्र कहेंगे। तो इस प्रकार ये राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज मानी जाती है, या फिर इसको पतंगाकार भी कहा जाता है। इसको पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तरह की, देखो, ये पतंग की तरह भी बन रहा है और एक ऐसा चतुर्भुज बन रहा है जो विषम कोणीय, कोई भी कोण एक बराबर नहीं है और इसके चारों कोण अलग अलग माप के, इस वजह से इसको विषम कोणीय चतुर्भुज कहते हैं। अब हम देखेंगे आगे राजस्थान की, हमने देख ली ये आकृति इसकी। अब हम इसकी स्थलीय सीमाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब राजस्थान का स्थिति में विस्तार पढ़ते हैं तो उसमें सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, राज्य सीमाएं, अंतर्राज्यीय सीमाएं, राष्ट्रीय सीमाएं, वो देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे विस्तार में राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। ये कह सकते हैं हम राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। तो राजस्थान की कुल स्थलीय जो सीमा है वो है 5,920 किलोमीटर। अभी 5,920 किलोमीटर जो है वो ये यानी कि जो पूरी, अगर हम यहाँ से शुरू होकर वापस यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये पूरी जो इसकी राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई होगी 5,920 किलोमीटर। फिर आपको पता है कि हमारी एक राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। तो यहाँ पे वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर। तो हम ये कह सकते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी? 1,070 किलोमीटर। ये 1,070 किलोमीटर। अब देखो, कुल सीमा स्थलीय सीमा है, उसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम घटा देंगे तो राजस्थान की क्या आ जाएगी, जो राज्य सीमा वो आ गई, यानी कि दूसरे राज्यों से वो कितनी
किलोमीटर यह सीमा बनाता है, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा निकल के अब यहाँ से शुरू होकर वापस यहाँ तक ये जो भी पूरी बन रही है ये राजस्थान की है, अन्य राज्यों के साथ सीमा है, तो ये राज्य सीमा हो जाएगी। तो अंतर्राज्यीय सीमा, एक राज्य को दूसरे राज्य से जो सीमा रेखा मिलाती है, जो दो राज्यों के मध्य की जो सीमा होती है उसे कहते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, और दो देशों के बीच की जो सीमा होती है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो हम यह कह देंगे अंतर्राज्यीय सीमा। अब अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी कितनी, कि जो कुल सीमा है यानी कुल स्थलीय सीमा में से हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा घटा देंगे, तो इसमें से हम ये घटाएंगे तो पाएंगे हम कुछ इस प्रकार 4850 किलोमीटर है, वो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है। अब जैसे हम इसमें बात कर लेते हैं थोड़ी, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा इम्पोर्टेंट भी है और ये इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसी में देखते हैं कि इसकी कुल लंबाई ये हो गई 1070। अब इसकी अलग अलग देख लेते हैं किस ज़िले में कितनी है। तो सबसे ज़्यादा ये किसमें जैसलमेर में, और जैसलमेर में इसकी जो कुल लंबाई है वो 467 किलोमीटर है। फिर जैसलमेर के बाद आता है बाड़मेर, दूसरी इसकी जो सबसे लंबाई है वो है हमारे बाड़मेर में, और बाड़मेर में इसकी जो लंबाई है वो 228 किलोमीटर। फिर तीसरा आता है हमारे श्री गंगानगर, या हम गंगानगर लिखते हैं नगर, और श्री गंगानगर में है ये 210 किलोमीटर। और फिर अगला एक ही है वो बीकानेर, क्योंकि 4 जिलों से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। तो ये बीकानेर से हो जाएगी 168 किलोमीटर। अब देखिए ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल जो हमारी बाउंड्री है राजस्थान की, तो इस वजह से याद करने पड़ते हैं, और ये एक दो बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, और जब ये ध्यान में रहेंगे तो हम ऑप्शन में देख के भी इनको कट कर सकते हैं, या फिर हमारा ऑप्शन है उसको राइट कर सकते हैं। तो इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि बस ठीक है पढ़ लिया, ध्यान में नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इनको एक बार गो थ्रू होना चाहिए इनसे, और ये हमें याद होने चाहिए। तो एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, और इस प्रकार ये हो गई। और रेड क्लिप रेखा, इसे रेड क्लिप रेखा भी कहा जाता है। और ये 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आज़ाद हुआ था, तो एक दिन पहले 14 अगस्त 1945 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया था, तो इसलिए हम कह सकते हैं 1947 में। अब अगस्त शब्द 15 दोनों, या शब्द 15, तो इतना शायद इतना ही पूछते हैं वो, इतना ज़रूर पूछते हैं अगस्त 1947। तो ये हो गया। और ये जो सीमा रेखा विभाग के हेड थे उस समय सर रेडक्लिफ, उनके नाम से इस रेखा का नाम सीमा का नाम जो रखा गया वो रेड क्लिफ रेखा रखा गया। तो रेड क्लिफ रेखा और भारत पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, राजस्थान से सीमा लगने वाली, वो रेड क्लिफ रेखा है। 1070 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे ज़्यादा जैसलमेर 467 किलोमीटर। फिर आती है बाड़मेर में 228 किलोमीटर। फिर आती है गंगानगर में 210 किलोमीटर। फिर आती है हमारे बीकानेर में 168 किलोमीटर। फिर हम आगे कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जैसे हम राजस्थान के मैप जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो ये यहाँ से शुरू होती है इंदुमल कोट गंगानगर से, और यहाँ बाड़मेर में ख़त्म होती है। हम ये कह सकते हैं बाकासर बाड़मेर।
यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा हमारी है रेड क्लिफ रेखा है जो 1070 किलोमीटर लंबी है, ये हिंदुमल कोट गंगानगर शुरू होती है और बाकासर बाड़मेर में ख़त्म हो जाती है। अब इसमें हम देखेंगे कि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे नज़दीक शहर या जिला मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर शहर या जिला मुख्यालय। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और स्वाभाविक भी है बनने, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के साथ ही ये क्षेत्र अपने आप और यहाँ से ज्योग्राफी का ये पोर्शन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो अब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि रेड क्लिफ रेखा के, जैसे रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित शहर या फिर जिला मुख्यालय, तो सबसे नज़दीक स्थित शहर या जिला मुख्यालय वो तो हमारा हो जाएगा श्रीगंगानगर। और ये क्वेश्चन इसका जस्ट उल्टा, यानी कि रेड क्लिफ रेखा के सबसे दूर स्थित शहर या जिला मुख्यालय, तो वो हमारा हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं बीकानेर। जबकि हम मैप देखते हैं और उस समय हमें ऐसा लगेगा कि बीकानेर सबसे नज़दीक दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये इसका जस्ट उल्टा है। तो आप जब भी मैप देखें और राजस्थान का जब नक्शा देखें तो ये ज़रूर देखना कि आपको, और जब आप पूरे डिटेल में उसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि गंगानगर नज़दीक है और बीकानेर दूर है। तो इस प्रकार हमने रेड क्लिफ रेखा से संबंधित जो संभावित क्वेश्चन बनने की संभावना थी उनको देखा है। आगे देखते हैं कुछ। क्योंकि आज हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि राजस्थान की स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और वो देखने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन जिलों से लगती है और कितने किलोमीटर तक लगती है ये भी जाना, और कौन सा जिला मुख्यालय नज़दीक है या दूर है वो भी देखा। अब हम स्थलीय सीमा पढ़ेंगे, उसमें कितने राज्यों से, या जिसमें मतलब राज्य सीमा पढ़ेंगे कि किन किन जिलों से जुड़ती है ये, क्योंकि ये किन किन राज्यों से जुड़ी है और किन किन राज्यों के किन किन जिलों से जुड़ी हुई, और यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन के बारे में भी देखेंगे। तो निश्चित तौर पर आपको आज राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की स्थिति जो टॉपिक, या हम ये कह सकते हैं स्थिति और विस्तार से पढ़ते हैं, तो इस विस्तार से तात्पर्य है कि राजस्थान की सीमाएँ और राजस्थान की सीमा किन किन भूभाग से लगती है, यानी कि किस किस स्तर पे, राज्य स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो भी हमने देखा। और कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। राजस्थान की ज्योग्राफी का टॉपिक कुछ तो पढ़ा आपने और कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।